नाज़रीन, मैं अदनान खान प्रोग्राम सच क्या के साथ हाजिर खिदमत हूँ। लैंड लॉक कंट्रीज़ को हक हासिल होता है कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ तजारती मुआहदे करे और उनके रस्ते को इस्तेमाल करते हुए अपनी तजारत करे, लेकिन इसमें शर्त होती है कि वो जिस मुल्क का रास्ता इस्तेमाल करता है उसके मफादात के ख़िलाफ़ काम ना करे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का तजारती ट्रांजिट मुआहदा 1955 से बाकायदा हुआ, लेकिन तजारत इससे पहले भी होती थी। पिछले दिनों पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ फिर एक नया मुआहदा किया है जिसमें कहा जाता है कि इंडिया को भी शामिल कर लिया गया। इस मुआहदे के तहत अब अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ डायरेक्ट तजारत करेगा, दरामद और बरामद। लोगों का कहना है कि इसमें अमरीकी दबाव का बहुत अमल दखल था। इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ने आज तक जितनी पोजीशनें बदली हैं, शायद इससे पहले किसी फैसले पे उन्होंने इतनी पोजीशनें नहीं बदली। कभी वो कहते हैं ये मुआहदा हुआ ही नहीं, कभी कहते हैं हुआ है, कभी कहते हैं अफ़गानिस्तान और इंडिया आपस में जो मर्जी तजारत करे, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। अवाम की अक्सरियत ने इस मुआहदे को रद्द कर दिया है और इस पर बड़ा रिएक्शन आ रहा है। सियासतदानों का कहना है कि अगर ये मुआहदा होता है, इंडिया अगर पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करता है तो फिर वो सेंट्रल एशिया तक अपनी तजारत को बढ़ाएगा, जिससे पाकिस्तानी मईशत पे बुरे असरात पड़ेंगे। इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान तक अपनी तजारत बढ़ाता है, वहाँ पे वो अपना अमल दखल बढ़ाएगा और पाकिस्तान के लिए मामलात को और पेचीदा कर देगा। इन्हीं अमूर पे आज हम बात करेंगे। मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूँ। हमारे सबसे पहले यहाँ डॉक्टर साथी साहब हैं, साथी लुधियानवी साहब, ताहिर चौधरी साहब, जाने पहचानी शख्सियत, डॉक्टर शबीर चौधरी साहब, नाहिद रंधावा साहब। आप तमाम मेहमानों को वेलकम टू द शो। रंधावा साहब, ये तजारत का मामला है, आप चैम्बर के चेयरमैन भी हैं, आपसे शुरू करते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट हूँ। ओके। और हम बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि ये ट्रेड है ना, ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है और ये होनी चाहिए। लेकिन असल मसला ये है कि हमारा मकसद सिर्फ अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए उस एग्रीमेंट जिस पे हमने एग्री किया है तो उसके मुताबिक हमें क्या फ़ायदा है। मसलन हमारे मुल्क में इस वक्त बायलैटरल ट्रेड जो है उसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ है तकरीबन 1.5 बिलियन, जिसमें हमारा शेयर 1.2 बिलियन है और वो जो है उनको हम इंपोर्ट करते हैं 300 मिलियन फ्राम डॉलर अफ़गानिस्तान से। तो इसका मतलब है कि हमारी ट्रेड ऑलरेडी अफ़गानिस्तान से ठीक चल रही है। तो हमारा यहाँ मकसद ये होना चाहिए कि हमें क्या फ़ायदा है और जो भी मुल्क इसमें एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होंगे उनका सब की यही इंटेंशन होगी कि उनको क्या फ़ायदा है। ठीक। इस लिहाज से एक चीज़ पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कही कि इंडिया अफ़गानिस्तान इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेगा और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट कर सकेगा। तो इस लिहाज से ये एग्रीमेंट जो है ना वो पाकिस्तान के मुताबिक ठीक है, उसकी पाकिस्तान की ट्रेड को इफ़ेक्ट बहुत कम करेगा। लेकिन इस एग्रीमेंट को करने के जो तरीके हैं, इसका टर्म्स और कंडीशंस और इसका मेथड बहुत ज़रूरी है कि जिससे हमें इसको टाइट करना चाहिए कि हमारे इसमें हमारे खराजात भी होंगे और इसमें और लीकेज भी कैसे हो सकती है। इस लिहाज से इसकी हम तफसीलात पे अभी तय करते हैं। थोड़ा सा तारफ़ ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका इंटरनेशनल रिलेशन पे बड़ा काम है, आप इसको हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, जैसे रंधावा साहब ने फरमाया, जो ट्रेड है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुल्कों के दरमियान होनी चाहिए। ठीक। और हर मुल्क ने अपने अपने मफदात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस वक्त जो ट्रेड चल रही है, जैसे कि उन्होंने बताया, काफ़ी बड़ी ट्रेड है। अगर फिगर्स को आप देखें, जो फिगर्स सन 2000 में थी उससे कई गुना जो है ना, मतलब 1.5 बिलियन जो कह रहे हैं, मेरे पास 1.4 बिलियन था, लेकिन चलो ज़रा सा फ़र्क है। ठीक है। तो उसमें ये बात ये आती है कि देखना यह है कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ और अफ़गानिस्तान को क्या हुआ। अभी गो के इसमें जो मौजूदा माहिदा हुआ है, इसने रिप्लेस किया है 1960 के माहिदे को रिप्लेस किया है। अब देखना यह है कि बज़ाहिर तो इंडिया का नाम नहीं है इस माहिदे में, लेकिन देखना है कि इसकी बेनिफिशरीज़ कौन कौन होंगे। ट्रेड जो है ना, ये लोगों को अपने करीब इकट्ठा करती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है।
लेकिन जब दोनों तरफ बल्कि तीनों तरफ जो है ना नेक नीति और खलूस और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए तो इससे मफदें बढ़ती हैं, इस्तेकाम माशी इस्तेकाम आता है और जो इख्तलाफात दूर करने का भी बड़ा एक ज़रिया बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये बात मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अफ़गानिस्तान के ट्रक जाएंगे पाकिस्तान के सराता को फिर वो खाली वापस जाएंगे, ये बात मानने के लिए नहीं है। बात ये होती है कि ट्रेड उधर से भी आएगी इधर से भी आएगी। अभी जो इन्हें देखें मसलन क्लिंटन जो हैं हिलरी क्लिंटन बड़ी खुशी का इज़हार कर रही हैं, आपने खुद ही फरमाया कि बैरूनी दबाव है। यस, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जिस तरीके से वो खड़ी थी और बड़ी खुशी का इज़हार कर रही थी, ज़ाहिर है कि जैसे उठाकर कहा जी ठीक है यहाँ पर साइन करो, उन्होंने कर दिया है और गुड विल के तौर पर किया। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि लेकिन अब इस माहे के तहत जो अफ़गानिस्तान से ट्रक आएंगे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में जा सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो आएंगे और कराची जाना चाहें तो कराची में अपने जो ना डिलीवरी लेकर जाएंगे, लाहौर में जाएंगे या किसी भी बंदरगाह पर जा सकते हैं। और उनकी ये नोट करने वाली बात है कि वहाँ पर चेकिंग नहीं होगी, जो जाएंगे इसी तरीके से जाएंगे, वो इन्हें एट द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इसकी चेकिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये गुड विल और अंडरस्टैंडिंग पर है। और अब आज भी एक कंटेनर पकड़ा गया है, वो तो आपको पता उसमें से क्या निकला नहीं, आज उसकी बात करते हैं। चौधरी साहब बताएंगे। चौधरी साहब, नेक नीति की उन्होंने बात की है कि तीनों मुल्कों को नेक नीयत होना चाहिए, गुडविल अच्छी होनी चाहिए।